पर मुकाबला तगड़ा होगा क्योंकि दो जबरदस्त मुकाबले हो चुके हैं। एक इससे पहला जो मुकाबला हुआ था काफी रोमांच भरा मुकाबला, बहुत ही एक सुपर ओवर भी हुआ था और बेहतरीन डिसीजन अंपायर के फेवर में गया था और मैन ऑफ द मैच के हकदार 11 ब्रदर्स के गौरव राणे। मैं सचिन माले से गुजारिश करता हूं कि ये मैन ऑफ द मैच का खिताब दे मिस्टर सचिन माले, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत और टीम ईगल आई के साथ ही साथ मैनेजर ऑफ हॉटस्पॉट फास्ट फूड मल्टी एरिया में एक बेहतरीन पोस्ट दे रहे हैं सचिन। वैसे ही यहाँ पर इशारा जुड़ता हुआ मैच शुरू होने की और गेंदबाज सूरज गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पर। कृपया गोवा टीम के 13वें खिलाड़ी कृपया मंच पर आना चाहिए यहाँ पर। और पहली गेंद उठाकर खिलाए नीचे खिलाड़ी खुद कप्तान मयूर प्रसाद राणे और पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए इस वक्त जिस विकेट की तलाश थी पहली गेंद से ही शुरुआत करते हुए 0 पर पहला झटका लगता हुआ टीम गोवा। कुल 4 ओवर का मुकाबला, टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला और पहली गेंद काफी बाहर फेंकी हुई गेंद थी, उसे कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, टाइम ना कर सके और खुद कप्तान के हाथों कॉट आउट होकर पहला विकेट फेवलन के रास्ते चलता हुआ। कृपया मैं गोवा के टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि अपने 13वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजें। पुना जी, अब जो बल्लेबाज आए हैं गोवा के नामचीन बल्लेबाज, इन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि इतनी तगड़ी बल्लेबाजी कर दिया। आज देखना होगा इस वक्त इस मुकाबले में क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि पहली गेंद पर विकेट लेने के लिए कामयाब, काफी अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल कह सकते हैं, सटीक लाइन और लेंथ के साथ रणनीति के साथ उतरी हुई टीम शिवाजी वॉरियर। अब पुना जी सबसे तगड़े बल्लेबाज इस टीम के, काफी कुछ निर्भर करता है इनके बल्लेबाजी के ऊपर। इस वक्त देखना होगा चारों तरफ से फील्डिंग को देखते हुए खेलने के लिए तैयार। दूसरी गेंद इस श्रृंखला की इस ओवर की और रिवर्सिव खेला, उठाकर खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेजती हुई 4 रन के लिए और इधर स्पष्ट विस्फोटक पारी का आगाज। रन का इस वक्त कुल स्कोर है 4 रन। जिस अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए और काफी बढ़िया यहां पर लय प्राप्त करते हुए इस वक्त पूना जी। 2 गेंदे हो चुके हैं, 4 रन। यस मनोज, बिल्कुल मनोज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, माफ कीजिएगा पहली गेंद पर पहला विकेट, उसके बाद मनोज ने आते ही चौके के साथ शुरुआत करते हुए 2 गेंदे 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम दर्शकल गोवा। काफी कुछ निर्भर करेगा मनोज के ऊपर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते आज अपनी टीम को कम से कम 50 और 60 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार कर एक सुरक्षित टोटल पर रखना होगा। इसी बीच फिर एक बार रिवर्सिव खेलने की कोशिश, काफी बार जाती हुई गेंद और नो बॉल का इशारा इस वक्त जुड़ता हुआ और फ्री हिट यानी कि और 1 रन यहां पर मिलते हुए कुल टीम का इस वक्त 5 रन और 1 मुफ्त गेंद यानी कि फ्री हिट। इस वक्त मौका है मनोज के पास कुछ लंबे हिट लगाने का। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और उठाकर खेलने की कोशिश, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन सुरक्षित, बिल्कुल कह सकते हैं प्रयास भरपूर किया था गेंद को सीमा रेखा को भेजने का लेकिन नाकामयाब। आउटर लेकर गेंद सीधी स्लिप के खिलाड़ी के हाथों लेकिन सुरक्षित। 1 रन जुड़ता हुआ टीम दर्शकल गोवा के खाते में। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी सूझबूझ की क्रिकेट दोनों ही तरफ से, बराबरी का मुकाबला, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को शॉर्ट कवर में लाया है। इस वक्त देखना होगा क्या होगा इस गेंद पर। कुल अच्छी रणनीति के साथ दोनों ही बल्लेबाज यहां पर इस वक्त और खड़े खड़े खेलना चाहते थे और गली के रिजल्ट में गेंद गया और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में आसानी के साथ 1 रन बटोरते हुए इस 1 रन के साथ टीम का इस वक्त कुल स्कोर 7,
एक विकेट के नुकसान पर। ये पहला ओवर प्रगति पर। पावर प्ले के अंदर कम से कम 15-20 का आंकड़ा पार करना होगा टीम दर्शकल गोवा को। उसी की दरकार और प्रयास में मनोज और आड़े बल्ले से पैडल स्विप करना चाहते थे। बिंदी गेंद के साथ फिर से चल पड़े बॉलिंग मार्ग पर। नापी तुली गेंदबाजी जारी इस वक्त सूरज की। हालांकि एक विकेट, उसके बाद चौका, उसके बाद 9 गेंदे, इक्का, फिर एक बार इक्का, उसके बाद बिंदी गेंद के साथ फिर से अपने लय में आते हुए इस वक्त टीम का कुल स्कोर 7, एक विकेट के नुकसान पर। इस वक्त मनोज पूरी दारोमदार मनोज के ऊपर पेडल स्वीप खेलने की कोशिश और फिर एक बार उठाकर खेल दिया है गेंद को सीमा रेखा को भेजती हुई और 9 बॉल का इशारा जुड़ता हुआ अतिरिक्त रन और टोटल 5 रन जुड़ते हुए इस वक्त टीम के खाते में। 12 रन पर पहुंच चुके हैं टीम दर्शकल गोवा। जल्द से जल्द गेंदबाजी करनी होगी टीम शिवाजी वॉरियर टीम को। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 12। काफी कुछ अतिरिक्त रन इस ओवर में आ चुके हैं और 2 चौके भी ठोक चुके हैं। इस वक्त मनोज अपने लय में दिखते हुए काफी दमखम रखते अपने बल्लेबाजी पर। मनोज गोवा के एक मशहूर बल्लेबाजों में से एक, काफी सालों से, काफी दशकों से नहीं देखा आया है। इस वक्त देखना होगा। गेंद सीधे जड़ में डाली और बिल्कुल एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। मिस्टर चंदन, ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट मैडम। यहाँ पर मल्लापुर ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। उनके स्वागत में सभी गलाय परिवार के सदस्य उनके स्वागत में खड़े हैं। तहे दिल से उनका स्वागत और आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने कीमती वक्त इस टूर्नामेंट के लिए दिया और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। ग्राम पंचायत अध्यक्षा श्रीमती तनुजा रंगस्वामी जो कि मल्लापुर ग्राम पंचायत की अध्यक्षा है, आज इस वक्त इस मैच को देखने के लिए, निहारने के लिए और सभी खेल प्रेमियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जुड़ चुकी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ईगल आई परिवार तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस टूर्नामेंट के लिए दिया और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। बिल्कुल इसी बीच अगला ओवर लेकर कृपेश आतिशबाजी के साथ ग्राम पंचायत अध्यक्षा जी का यहाँ पर स्वागत होता हुआ ईगल आई परिवार द्वारा। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और ले चलते सीधे मैच की तरफ। गेंदबाज इस वक्त भरोसा जताया है मयूर प्रसाद राणे ने कृपेश के ऊपर। कृपेश ऑलराउंडर कैसे इस टीम के लिए खेलते हैं और गेंद सीधे जड़ में डाला, उठाकर खेलने की कोशिश, गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इस वक्त टीम का कुल स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज काफी कुछ निर्भर करेगा इस बल्लेबाज के ऊपर। फिर एक बार गेंद को जड़ में डाला। इस वक्त गेंद काफी फाइन जाती हुई, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से चौका जड़ता हुआ जिसकी दरकार थी और यहाँ पर फरमाइश पूरा करते हुए इस वक्त मनोज चौके के साथ टीम का इस वक्त कुल स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद मैं तनुजा रंगस्वामी, मैं पूरे ईगल आई परिवार की तरफ से मैडम को तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम मैडम। बिल्कुल इसी बात डॉट बॉल के साथ वापसी पाते हुए टीम का इस वक्त गोल 17, कम से कम 50 का आंकड़ा पार करना होगा गोवा टीम को। फिर एक बार मनोज उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गिरने के बाद थोड़ी सी ऊंची लेकिन कट करना चाहते थे मनोज। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 17 रन
एक विकेट के नुकसान पर। पहले ही ओवर में सूरज ने पहली गेंद पर डकआउट भेजा था। इसी बीच कृपेश फिर एक बार तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से मनोज के लिए फिर एक दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल का। फिर एक फ्री हिट। हर एक गेंदबाज जो मयूर राणे ने जो भरोसा जताया था, पहले सूरज उसके बाद अब कृपेश। अधिक रन इस समय कितने मुश्किल में पहुंचा देगी टीम शिवाजी वॉरियर्स को। इसी बीच कलाइव के सारे मोड़ दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी सूरज मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन का मौका। इस 1 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो प्रगति पर कृपेश का, इसके बाद मुकम्मल 3 ओवर का जो खेल बाकी, 5 ओवर का कुल मिला के जो मैच, धड़ सकल गोवा जिनको न्योता दे दिया था मयूर राणे ने पहले बल्लेबाजी करने का, उसी पर खड़े उतरते हुए मनोज। ऊंचाई के साथ खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में रुपेश ने। इस 4 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर समाप्ति के बाद हेलो, मैं फिर से मैडम तनुजा रंगस्वामी को स्वागत करता हूं पूरे ईगल आई परिवार की टीम की तरफ से। प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत मल्लापुर अपने कीमती वक्त, थैंक यू मैडम। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगा सीजन 1 में भी आपने बहुत हेल्प किया मैडम हमारी टीम और हमारी कमेटी को, और सीजन 2 में भी आपने एक शब्द भी बोला नहीं, आपने बोला मैं सेकंड प्राइज रेडी हूं देने के लिए, इसके लिए थैंक यू मैडम, दिल से थैंक यू। और पूरी ईगल आई परिवार की तरफ से वंस अगेन थैंक यू मैडम ऑफ ग्राम पंचायत मल्लापुर। इसी बीच नया चेहरा गेंदबाजी पर सिद्धेश, और उठाकर खेला है, निश्चित रूप से उसे नीचे खिलाड़ी मौजूद, प्रयास भरपूर और भरपूर प्रयास का मौके में प्रवेश करते हुए इस वक्त विकेट लेने के लिए कामयाब। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त टीम बिल्कुल इस वक्त टीम का कुल स्कोर 23 रन। मैं देर से आए हुए दर्शकों से बिल्कुल बताना चाहूँगा, वैसे मैं और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जो भी घर बैठे बैठे गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका ईगल आई परिवार द्वारा। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, जो दर्शक घर बैठे बैठे, जो क्रिकेट प्रेमी घर बैठे बैठे इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को देखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका। इस श्रृंखला को कौन सी टीम जीतेगी, यानी कि आपको प्रेडिक्ट करना होगा। सो बिल्कुल आपको इसका इनाम दिया जाएगा। आपको केवल YouTube के माध्यम से, यानी कि गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से आपको कहना होगा कि कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतेगी। प्रेडिक्ट टू विन प्राइज फॉर ऑनलाइन व्यूअर्स। अगर आपका जवाब सही साबित होता है, जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उन्हें आपके घर तक उस प्राइज को पहुंचाया जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इसी बीच भरपूर प्रयास और आउटफील्ड काफी तेज, प्रयास भरपूर किया था लेकिन काफी तेज गति के गेंद मिड विकेट बाउंड्री को भेजती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का इस वक्त कुल स्कोर 27 रन। फिर एक बार अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूं, जो दर्शक, जो क्रिकेट प्रेमी घर बैठे बैठे गोवा लाइव कास्ट उस माध्यम से इस श्रृंखला को देख रहे हैं, आपको केवल अनुमान लगाना होगा कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतेगी। कल सुबह इसी बीच उठाकर खेला है परेश मौजूद और सेफ पैर ऑफ एंड, और जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब। विकेट नंबर 3, टीम का कुल स्कोर 27। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, जो दर्शक, जो खेल प्रेमी घर बैठे बैठे इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, आपको केवल अनुमान लगाना है कि कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतेगी, यानी कि ईगल आई चैंपियनशिप 2023 का खिताब
सीजन 2 का खिताब जीतेगी। आपको केवल गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से कमेंट करना होगा कि कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतेगी। आपके पास कल दोपहर 2:30 बजे तक का टाइम रहेगा। जो भी विजेता इस खिताब को जीतेगा उनके घर तक इनाम पहुंचाने का जिम्मा लिया है ईगल आई परिवार मल्लापुर ने। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इस माध्यम से मैच देख रहे हैं तो आपकी टिप्पणी, आपकी सुझाव बिल्कुल इसके कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि अगले साल हम इस सुझाव के साथ बेहतरीन रूप से, बेहतरीन अंदाज से इस मैदान पर उतरेंगे। कमियां भी है हम में, खूबियां भी है हम में। सोचने वाले तू सोच, तुझे क्या चाहिए हमें। बिल्कुल हमें तो खूबियां ही खूबियां दिख रही है, मगर आपकी सुझाव की हमें सख्त से सख्त जरूरत। आप गोवा लाइव कास्ट माध्यम से आपके सुझाव हमें दे सकते हैं और हम उस सुझाव पर अमल करेंगे। बिल्कुल अगले साल कुछ नए रीत रिवाज के साथ ईगल आई परिवार इस श्रृंखला को और बारीकी से खूबसूरती की तरफ लेके जाएंगे। इस वक्त की टीम का कुल स्कोर 31, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। इस वक्त फिर एक बार खड़े खड़े खिलाए परेश मौजूद, देखना होगा रन की गुंजाइश ने, और बढ़िया थ्रो विकेटों के बीच में, और जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने कामयाब। रन लेना चाहते थे, काफी तेज भागे थे, लेकिन उससे भी काफी तेज थे परेश, जिन्होंने जिस अंदाज का गेंद को लपका और सीधा विकेटों के बीच में डंडी उड़ाई और चौथा विकेट चलता हुआ गोवा टीम का, इस वक्त टीम का कुल स्कोर 31 रन। फिर से मैं और कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल, जी हां, इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल कल इतवार ठीक 2:30 बजे इस मैदान पर खेला जाएगा। जो भी क्रिकेट प्रेमी भारी मात्रा में इस श्रृंखला में उपस्थित रहे और श्रृंखला की शोभा बढ़ाए, यही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की आप लोगों से विनती है। कल 2:30 बजे इस श्रृंखला का, इस ईगल आई चैंपियनशिप का मेगा फाइनल यहां पर खेला जाएगा। जो भी क्रिकेट प्रेमी घर बैठे बैठे इस श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और जो खिलाड़ी, जो क्रिकेट प्रेमी ग्राउंड पर आना चाहते हैं, ठीक 2:30 बजे यहां पर आप लोगों के लिए पूरा इंतजाम किया रहेगा ईगल आई परिवार द्वारा। वैसे इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज रहेगा, अगली गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गिरने के बाद नीचे रहे और यहां पर हड़बड़ाहट, रन की गुंजाइश नहीं, रन लेना चाहते थे और बिल्कुल कह सकते हैं विकेट नंबर 5, 5वां झटका इस वक्त गोवा टीम को। टीम का एक कुल स्कोर 31 रन। इस श्रृंखला को ऑर्गेनाइज किया है ईगल आई परिवार मल्लापुर द्वारा। यहाँ पर काफी कुछ डिसीजन पेंडिंग, यहाँ पर अंपायरों के बीच बातचीत होती हुई। इससे बीच में जरूर कहना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज रहेगा पूरे 1,01,000 रुपए और एक शानदार शानदार और यहां पर जो थर्ड अंपायर की मदद ले ली है अंपायर मंगेश ने, थोड़ी सी दिक्कत हुई है
जो कीपर एंड पर बल्लेबाज जो दौड़े थे, जिस खूबसूरती के साथ जो नित्या गेंदबाजी कर रहे हैं उसी अंदाज में, और एक रनआउट के लिए जो थर्ड अंपायर का इशारा की तरफ गए हैं अंपायर मंगेश, और जो स्ट्राइक पर बैट्समैन जो थे वही ब्लू कैप पहने हुए जो खिलाड़ी अनंत, उनको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। इसी बीच जो पांचवा धक्का लगता हुआ टीम धड़सकल गोवा को, नित्या फिर एक बार तैयार, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे रुपेश, अभी भी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं नित्या, बॉलिंग भाग पर तैयार, चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर रुपेश के लिए, और पिच गेंद कट करके खेलना चाहते थे लेकिन कवर्स के क्षेत्र में कप्तान मयूर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते रन का कोई मौका नहीं मिला। स्कोर वही रुका हुआ 31, 5 विकेट के नुकसान पर। नित्या फिर एक बार तैयार, इस बार और पिच गेंद जरूर थी लेकिन गेंदबाज के लिए एक वार्निंग दे दी है अंपायर ने। रुपेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बल्लेबाजी के लिए रुपेश टू रुपेश, राइट ऑफ द विकेट, छोटी गेंद उछाल करके खेल दिया है फाइव लेग की बाउंड्री की तरफ, वहां पर रुपेश मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते, और एक रनआउट का मौका, और जो तीसरा रनआउट मेरे ख्याल से गड़बड़ाहट कर रहे हैं, और सुसाइड केस, यानी कि एक दिवसीय मैच में रनआउट होना सुसाइड केस के बराबर माना जाता है। 3 लगातार जो विकेट चटकाए हैं, तीनों ही रनआउट, 7वां विकेट इस टूर्नामेंट में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। धड़सकल गोवा ने लगातार 3 जो हैट्रिक विकेट रनआउट के रूप में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्षेत्र रक्षण में शिवाजी वॉरियर्स यानी कि मयूर की सेना की वैसे यहाँ पर हमारे YouTube के जो खास और उठाकर खेला यहाँ पर मौजूद परेश, फिर एक बार विकेट लगता हुआ यहाँ पर, विकेट नंबर 8, 7वां विकेट 32 रन पर 7 विकेट खो चुके हैं। और शिवम जो कि YouTube का यहाँ पर सीधा प्रसारण कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर मुझे कहा गया कि लोग कमेंट दे रहे हैं, यानी कि आपको 7 और प्रतिशत दोनों ही तरफ से मिल रहा है। फिर एक बार जिन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल कहना चाहूंगा, इस श्रृंखला का मेगा फाइनल कल 2:30 बजे इस ग्राउंड पर, इस मैदान पर खेला जाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ईगल आई परिवार द्वारा एक इनाम रखा गया है, जो कि ऑनलाइन व्यूअर्स जो घर बैठे बैठे इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, आपको केवल अनुमान लगाना है कि कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतेगी। आपका अनुमान रहेगा और इनाम देगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। आप भारी संख्या में कमेंट अपने भेजिए और इस श्रृंखला को यादगार और सफल बनाइए। इसी बीच दाहिने कद के बल्लेबाज खेलेंगे और कृपेश, इस वक्त टीम का कुल स्कोर 32 रन। इसके बाद और 2 मैच होने बाकी, मैं गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द मैच शुरू होना चाहिए। रुपेश राइट आर्म राउंड विकेट इस वक्त बल्लेबाज के लिए।
32 रन और उठाकर खेला है और फिर एक बार जिस विकेट की तलाश थी और विकेट नंबर 8 लड़खड़ाती हुई पारी। बिल्कुल कह सकते हैं एक वक्त ऐसा लग रहा था जिस अंदाज से मनोज और रुपेश ने बल्लेबाजी की थी, कम से कम 60 का तो आंकड़ा निश्चित रूप से पार कर पाएगी। उसके बाद जिस अंदाज से गेंदबाजी करते हुए टीम शिवाजी वॉरियर्स ने वापसी पाई है, मात्र 32 रनों पर टीम को रोका नहीं, बिल्कुल सिमट कर रख दिया यहाँ पर। यानी कि 4 ओवर का खेल मुकम्मल। जीत के लिए लक्ष्य है 24 गेंदे 33 रन। 24 गेंदे 33 रन इस ग्राउंड पर मुश्किल नहीं, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन बिल्कुल काम नहीं आएगा। एक वक्त ऐसा लग रहा था ये टीम 50 रन बनाएगी, इस वक्त मात्र 33 का लक्ष्य रखा है। मैं दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट करें, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को मैदान पर भेजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन, एम्पायर जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कारवार में जल्द ही आपके नेटिव सिटी में आ रही है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पायर बाय ग्रेव्स। जी हाँ, जो स्कूटर इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी पर चलेगी, ओनली 15 पैसा पर किलोमीटर ये गाड़ी दौड़ेगी, यानी कि बहुत ही सस्ते में चलेगी। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हो तो निश्चित रूप से आप कारवार के निसर्गा ई बाइक्स नियर काली गार्डन तारीवाड़ा कारवार में संपर्क साधिएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आप निसर्गा ई बाइक्स नियर काली गार्डन तारीवाड़ा कारवार। इसके अलावा यहाँ पर इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में एक लॉटरी कह सकते हैं और या डोनेशन कूपन, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो भी विजेता जीतेगा उनके लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और दूसरा प्राइज रहेगा बाइसिकल। सो 50 रुपए में आप अगर 50 रुपए का डोनेशन कूपन निकालते तो आप लकी ड्रॉ के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर किसी को ये डोनेशन कूपन आपको निकालना है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क साधिएगा। मात्र 50 रुपए में आप ले जा सकते हैं 80,000 की एक इलेक्ट्रिक बाइक। और स्ट्राइक पर इस वक्त रहेंगे परेश, नॉन स्ट्राइक पर अमित। इन दोनों जोड़ियों के बारे में क्या कहूं, पिछले ही हफ्ते जो एक KMPL टूर्नामेंट हुआ था, जिन दोनों जोड़ियों ने धुआंधार पारियां खेली थी और इसी बीच गेंदबाज महेश गेंदबाजी करेंगे। लक्ष्य है 33 रनों का। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए स्ट्राइक पर परेश, नॉन स्ट्राइक पर अमित। बिल्कुल काफी कुछ निर्भर करेगा, गेंदबाजी सटीक होनी चाहिए। लई रायनोलन के साथ गेंदबाजी करते तो निश्चित रूप से कुछ अपनी पकड़ जरूर रख सकते हैं। और परेश सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, भरपूर प्रयास और क्या कलाबाजी वाला कॉट, यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला था और कॉट एंड बोल्ड। तारीफ करनी होगी महेश की, जिस अंदाज से गेंदबाजी किया और जिस तेजी के साथ परेश ने गेंद को लॉप किया था सीधे हाथों में, यानी सुरक्षित अपने शून्य पर, यानी कि 2 गेंदे हो चुके हैं, 0 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 33 रनों का, 24 गेंदे 33 रन। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत टीम गोवा को। इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं नए युवा बल्लेबाज धीरज राणे स्ट्राइक पर। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 0 रन, 2 गेंदे बिंदी, यानी कि 22 गेंदे 33 रन। अब अनुमान की घड़ी शुरू होती हुई इस वक्त
महेश सफल गेंदबाज। अगली गेंद धीरज के लिए और सीधे बल्ले से खेल दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ खड़ा होगा, मौका जुटता हुआ, लेकिन प्रयास भरपूर किया था, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से बढ़िया प्रयास किया, लेकिन गेंद को रोकने के लिए नाकामयाब, आउटफील्ड काफी तेज और चौका जड़ता हुआ सूरज के बल्ले से। भरपूर प्रयास इस वक्त, गेंद के पीछे दौड़े, रोकने की जी जान से कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट, गेंद सीमा रेखा को भेदी। 4 रन। अगर इस ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो पूरे 500 रुपए का इनाम रखा है श्री प्रसाद नाइक द्वारा। धीरज पहली गेंद के बाद चौके के साथ खेलते हुए गेंद को ब्लॉक में डाला, यानी जड़ में गेंद को डाला। किस अंदाज से बल्लेबाजी करते, पहले ही भापा और फिर एक बार अपने गेंदबाजी पर वापसी पाते हुए बिंदी गेंद के साथ महेश चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य 33 रनों का। बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगाते हुए गेंद को जड़ में डाला, जिस विकेट की तलाश थी, कामयाबी दूसरी इस वक्त महेश के कदम चूमती हुई। जिस अंदाज से ब्लॉक होल में गेंद को डाला, चलता बनाया, धीरज को दूसरा झटका लगता हुआ टीम शिवाजी वॉरियर्स कारवार। सीजन चल रहा है ईगल आई परिवार मल्लापुर, जिन्होंने सीजन दूसरा यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। अब तक बेहतरीन अंदाज से सफलता की ओर चलता हुआ श्रृंखला। आज कल एक सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में साई 11 मल्लापुर जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और उनके काफी खिलाड़ी मुत्तु नायक, अनिल और बहुत सारे लोग यहां पर जुड़ चुके हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, और कल उनकी मुलाकात होगी मेगा फाइनल में। चार रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त स्ट्राइक पर है किशन, इस टीम के सबसे तगड़े बल्लेबाज, और कवर है बिल्कुल आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है उसी प्रकार की यहाँ पर क्षेत्र रक्षक की बिल्कुल तारीफ करनी होगी। कप्तान ओवर नंबर पहला मुकम्मल, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 2 बहुमूल्य विकेट खोकर टीम शिवाजी वॉरियर्स कारवार ने बनाई है मात्र 5 रन। अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 18 गेंदे 28 रन, 18 गेंदे 28 रन, रोमांच बिल्कुल जारी। स्ट्राइक पर इस वक्त रहेंगे किशन, काफी कुछ निर्भर करेगा, एक दमदार खिलाड़ी है, दमकम रखते हैं अपने बल्लेबाजी पर, काफी कुछ निर्भर करेगा इस वक्त गेंदबाजी में नया चेहरा टीम गोवा की तरफ से। गेंदबाज रोहन, कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी है रोहन को। पहला ओवर मुकम्मल, जो बिल्कुल कह सकते हैं नापा तोला ओवर, बिल्कुल चौका गया, 2 विकेटें आई, मात्र 5 रन खर्च किए, यानी कि 18 गेंदे, आने वाले 18 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर इस टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी किशन और गेंद रोहन के हाथों में। 18 गेंदे 28 रन, बिल्कुल रोमांच इस मैच में बरकरार। रोहन की पहली गेंद किशन के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गिरने के बाद नीचे रही और समझ नहीं सके, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। रोहन बिंदी गेंद के साथ चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस वक्त कुछ इस इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 17 गेंदे 28 रन, बिल्कुल। अगली गेंद रोहन की, खड़े खड़े खेल दिया है, निश्चित रूप से गेम सीमा रेखा को भेजती हुई 6 रन के लिए इरादा स्पष्ट। जैसे ही गेंद हापोली मिली उसे सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, और छक्के के साथ आगाज होता हुआ किशन के बल्लेबाजी का। इस पर टीम का कुल स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी कुछ बड़ा मंथन होता हुआ, किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए किशन के सामने। मनोज और रोहन के बीच में एक मंथन, एक बातचीत
बिल्कुल जारी, और देखना होगा कहां तक समझ पाते हैं और अपनी हुनर का, अपने तजुर्बे का कितना फायदा उठा सकते हैं। आने वाला वक्त यहां पर दर्शाएगा। फिलहाल दूसरा ओवर प्रगति पर 11 रन अब तक बन चुके हैं बोर्ड पर। लक्ष्य है 33 रनों का। बिल्कुल इस मुकाबले में रोमांच बिल्कुल जारी रहेगा। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए, काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का सीधा इशारा जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 12। बिल्कुल तारीफ करनी होगी जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो बंदे बैठे हैं सुबह से शाम तक, ना चुके ना थके, अपना काम बखूबी निभाते हुए, बहुत बहुत आभार। और अगली गेंद किशन के लिए, और क्या बढ़िया कवर ड्राइव, बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन उस जहां पर खेला वहां पर खिलाड़ी तैनात, यानी कि पहले ही यहां पर परीक्षण के साथ अभ्यास करके उतरी है टीम गोवा। कौन सी खिलाड़ी किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे और कहां तक खिलाड़ी को तैनात किया जाएगा। जहां पर गेंद फेंकी वहां पर बल्ला गया और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 13 रन हो चुके हैं दूसरे ओवर की प्रगति पर। दूसरा ओवर प्रगति पर मैं गुजारिश करता हूं, समय का अभाव है, कम से कम समय में जो कुछ बेहतरीन कर सकती है कीजिए। फिलहाल अगली गेंद अमित के लिए, पहली बार, और गेंद को ब्लॉक हॉल में फेंका था लेकिन आउटर लेकर गेंद गई गली रीजन पर। 1 रन से ना चुके, स्कोर बोर्ड पर 1 अंक जुड़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा, अभी भी इस खेल में जाने, और जिस अंदाज से गेंदबाजी हुई है टीम गोवा की तरफ से तारीफ करनी होगी। हालांकि छोटा लक्ष्य लेकिन बांध कर रखा है, मौका ना दे रहे हैं यहां पर। अगली गेंद रोहन की किशन के लिए, छोटी सी रनअप के साथ किशन के लिए, और सीधे बल्ले से खेल दिया, खिलाड़ी तैनात। निश्चित रूप से बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ रन गति में थोड़ी सी बढ़ोतरी, 15 पर पहुंचा। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, लक्ष्य 33 रनों का, यानी कि 18 रनों की अभी भी आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। अगला मैच यहां पर होगा, और टीम मांडवी के कप्तान से गुजारिश है मंच की तरफ बढ़े अगले मैच के लिए। गेंद जड़ में थी लेकिन उठाकर खेला है, मिडिकेट रिटर्न पर दूसरा रन लेना चाहते लेकिन सीधा थ्रो, गेंदबाज के हाथों में दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। इसी के साथ नापा तोला ओवर नंबर 2 मुकम्मल। 12 गेंदों का खेल खत्म, रन बनाए 16, बचे हुए 12 गेंदों पर रन चाहिए 17। रोमांच बिल्कुल धड़कने तेज करने वाला आज का इस दिन का दूसरा मुकाबला जरूर होगा, क्योंकि 12 गेंदे 17 रन। पिछला मैच आपने देखा होगा साई 11 और 11 ब्रदर्स कारवार के बीच में जो मुकाबला, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ टीम 11 ब्रदर्स इस मैच को जीतेगी, लेकिन आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे। उस वक्त मात्र 2 रन लेकर मैच को टाई किया था, जिस गेंदबाज समीर की तारीफ करनी होगी। उसके बाद मैच टाई हुआ, सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर के अंदर मात्र 11 ब्रदर्स कारवार ने 6 रन बनाए थे, लक्ष्य रखा था 7 रनों का, लेकिन उस लक्ष्य को पीछा करते हुए 2 रन से चुकी टीम साई 11 मल्लापुर और दूसरे दौर में प्रवेश किया साई 11 ब्रदर्स कारवार ने। इस वक्त कुछ इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 12 गेंदे 17 रन, स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइक पर किशन। गेंदबाजी का बार साजू, काफी कुछ निर्भर करेगा इस ओवर के अंदर। सटीक लाइन और लेंथ के साथ कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, रन गति पर अंकुश लगाना होगा कम से कम, यानी कि 3-4 रनों का ओवर निकालना होगा इस वक्त साजू को। स्ट्राइक पर अमित, पहली बार सामना करेंगे राइट आर्म, और गेंद को जड़ में डाला, यहां पर कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका। पहली गेंद बिंदी, यानी कि इस वक्त 11 गेंदे 17 रन, बिल्कुल रोमांच जारी। 11 गेंदे 17 रन, और अनगिनत दर्शक इस वक्त इस मैच का आनंद लेते हुए
की धड़कने तेज करने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला अमित के लिए अगली गेंद और खड़े खड़े खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। फिलहाल लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हैं और विकेटों के बीच में दौड़ और जहां पर रन की गुंजाइश नहीं थी रन लेना चाहा और विकेटों के बीच में फंसे और जिस अंदाज से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा और सीधे गेंदबाज के हाथ में थ्रो किया, चलता बनाया किशन को। जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब, बड़ा झटका, बड़ी मछली फंसी इस वक्त टीम। तीसरा विकेट यहां पर पतन होता हुआ टीम का इस वक्त स्कोर 17। इस वक्त और एक ऑलराउंडर बल्लेबाज रुपेश। इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 10 गेंदे 16 रन, 10 गेंदे 16 रन। स्ट्राइक पर अमित और उठाकर खेला है निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेजती हुई, निश्चित रूप से प्रयास भरपूर किया था लेकिन एक टिप्पा अंदर खाती हुई गेंद चौके के लिए जाती हुई, थोड़ी सी जान आती हुई शिवाजी वॉरियर्स कारवार के खेमे में। इस चौके के साथ रन गति में थोड़ी सी बढ़ोतरी, 21 रन। 21 रन, मौका बिल्कुल ना देना होगा। जिस अंदाज से साजू गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद बिंदी, उसके बाद इक्का, उसमें एक रन आउट मिले, उसके बाद मिड विकेट पर खेला चौके के लिए, यानी कि इस ओवर में कुल 5 रन बना चुके हैं, 3 गेंदे हो चुके हैं, 5 रन बना चुके हैं, 21 रन हो चुके हैं इस वक्त स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट खो चुके हैं और स्ट्राइक पर है अमित। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टच गेंद, उठार के लिए मौका है खिलाड़ी के पास लेकिन देखना होगा, बढ़िया प्रयास, गेंद को लपका और सीधा थ्रो, गेंदबाज के हाथ में 1 रन के लिए जाना। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 22, 11 रनों की आवश्यकता। बचे हुए गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। रुपेश के हाथ में इस वक्त बल्ला, किशन के आउट होने के बाद रुपेश बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और तारीफ करनी होगी साजू की, जिस अंदाज से इस वक्त पूरी तरह से रन गति पर अंकुश लगाया है, पूरी तरह से बल्लेबाजों को कोई भी मौका नहीं देते हुए यहाँ पर रन गति पर अंकुश, और बल्लेबाज मजबूर होते हुए यहाँ पर इक्के दुक्के के साथ संतृप्त होने के लिए। इस वक्त स्ट्राइक पर रुपेश, काफी कुछ निर्भर करेगा, 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। साजू की अगली गेंद, और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, दौड़े और रन आउट का मौका देखना होगा लेकिन प्रयास भरपूर, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर। 1 रन जुड़ता हुआ शिवाजी वॉरियर्स के खाते में, लेग बाय का इशारा, टीम का इस वक्त कुल स्कोर 23 रन। 23 रन, 10 रनों की आवश्यकता, एक बड़े हिट की आवश्यकता, और साजू बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हुए अनुशासन के साथ बल्लेबाज को कोई मौका ना देते हुए इस वक्त पूरी तरह से बराबरी पर मुकाबला कह सकते हैं। बचे हुए गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। क्या बेहतरीन नजारा यहां पर देखने को मिलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल, और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दोनों टीमें एक एक रन निकालने के लिए यहां पर तरसती हुई। फिलहाल लक्ष्य 33 रनों का, 23 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर बन चुके हैं। काफी फैली हुई फील्डिंग के साथ फिर एक बार साजू अमित के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद नीचे, देखना होगा प्रयास कर पाते हैं ना, और जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब। प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी साजू की, जिस अंदाज से गेंदबाजी की है। इस ओवर में 2 विकेट खोए हैं टीम वॉरियर्स कारवार ने। अब 6 गेंदे 10 रन, 6 गेंदे 10 रन, और बिल्कुल कह सकते हैं अभी भी बराबरी का मुकाबला। इस वक्त
अमित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं लक्ष्मीकांत। और गेंदबाजी में किसे लाया जाता है, काफी बड़ा मंथन होता हुआ विशाल। विशाल के हाथ में गेंद सौंपी है कप्तान ने। 6 गेंदे 10 रन। छह गेंदे 10 रन। रोमांच बिल्कुल अभी भी जारी। विशाल के हाथ में गेंद सौंपी है कप्तान ने और भरोसा जताया है गोवा टीम के कप्तान विशाल के ऊपर। 6 गेंदे 10 रन। स्ट्राइक पर रुपेश, नॉन स्ट्राइक पर लक्ष्मीकांत। असंभव नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं, मुश्किल जरूर है। जिस अंदाज से गोवा टीम गेंदबाजी करी है काबिले तारीफ। 33 रनों का लक्ष्य और उस लक्ष्य को जिस अंदाज से रोक कर रखा है, रन गति पर अंकुश लगाया है, लगातार अंतराल में विकेट चटकाए हैं। 4 विकेट खो चुकी है टीम शिवाजी वॉरियर्स कारवार। इस वक्त 6 गेंदे 10 रन। बिल्कुल रोमांच भरा है दूसरा मुकाबला आज के दिन का। विशाल गेंदबाजी करेंगे रुपेश के लिए। पहली गेंद सबकी निगाहें टिकटिकाई हुई रुपेश के ऊपर। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, यहां पर अपील बनती हुई और बिंदी गेंद के साथ असर डालने की पूरी कोशिश। और जल्द से जल्द गेंदबाज को अपने बॉलिंग मार्ग पर आना होगा। देर हो रही है, सूरज ढल रहा है। इसके बाद और 2 मुकाबले खेलने बाकी। इससे गुजारिश है दोनों ही टीमों के लिए कि जल्द से जल्द प्लीज। 5 गेंदे 10 रन। बिल्कुल मुकाबला रोमांच भरा, धड़कने तेज करने वाला ये मुकाबला। और खड़े खड़े गेंद को जड़ में डाला और चलता बनाया रुपेश को। बिंदी 2 गेंदे और विकेट चटकाने के लिए कामयाब। लगातार बिल्कुल इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। 4 गेंदे 10 रन। 4 गेंदे 10 रन। बिल्कुल इस वक्त मुकाबला मुड़ता हुआ टीम गोवा की तरफ। अगर अनुमान लगाने वाले खिलाड़ी निश्चित रूप से कह सकते हैं इस वक्त 7% मुकाबला है टीम गोवा की तरफ और मात्र 40% मुकाबला इस वक्त शिवाजी वॉरियर्स कारवार की तरफ। अब उतरे हैं कर्णधार, बिल्कुल कप्तान नायक इस टीम के मयूर प्रसाद राणी। 4 गेंदे 10 रन। 4 गेंदे 10 रन। इससे पहले ऐसे मुकाबले बहुत बार इस ग्राउंड पर उन्होंने फिनिश किए हैं। इतिहास गवाह है और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। आज देखेंगे मयूर प्रसाद राणे उस इतिहास को दोबारा दोहरा पाते यार। विशाल जिस अंदाज सटीक लाइन और लन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाते हैं। कुटा कर खेला है, खिलाड़ी नीचे मौजूद, देखना होगा। और विकेट नंबर 6, बड़ी मछली फंसी और लड़खड़ाती हुई पार। इस वक्त कप्तान 0 रन पर चलते बने पैविलियन के रास्ते। मात्र 33 रनों का लक्ष्य। और क्या टीम लड़ी? बिल्कुल लड़ी नहीं, यहां पर जीत को छीन कर लिया है टीम गोवा ने। 23 रन पर ही सिमटती हुई अब 3 गेंदों पर चाहिए 10 रन, यानी 2 लंबे हिट। बिल्कुल एक वक्त ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला आसानी के साथ टीम शिवाजी वॉरियर्स जीत पाएगी, लेकिन 33 रनों का इस छोटे से लक्ष्य को एक पहाड़ जैसा बनाया टीम गोवा ने। हर एक क्षेत्र पर आज कामयाब रही और तारीफ के काबिल रही टीम गोवा। और जितनी तारीफ की जाए विशाल की उतनी कम। 3 गेंदे, तीनों के तीनों बिंदी। इस वक्त हैट्रिक पर विशाल। गेंद को जड़ में डाला और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। मात्र औपचारिकता के साथ 33 का आंकड़ा पार करने के लिए 24 रन। इस वक्त 2 गेंदे 9 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी विशाल की।
अब तक 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है। काबिले तारीफ, जितनी तारीफ सराहना की जाए उतनी कम। 2 गेंदे 9 रन और उठाकर खेलने की कोशिश, डंडी उगड़ गई। विकेट नंबर 7। क्या गेंदबाजी की है, बिल्कुल कह सकते हैं गोल्डन आर्म गेंदबाज, बिल्कुल इस मैच के पूरे तरफ से नायक कह सकते हैं। जिस अंदाज से गेंदबाजी की है, 6 गेंदों पर 10 रन इस राउंड पर आसान कहा जाता है, लेकिन विशाल जैसे गेंदबाज हो 5 रन भी एक 50 रन जैसे दिखते। फिलहाल अब तक मात्र 5 बिंदी गेंदे कर 1 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं विशाल ने। काबिले तारीफ, औपचारिकता, मात्र औपचारिकता। 24 रन पर सिमटी हुई पारी टीम शिवाजी वॉरियर्स कारवार की। सिद्धू बल्लेबाजी करेंगे विशाल का। जिस अंदाज से गेंदबाजी की है काबिले तारीफ, और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। अतिरिक्त रनों की संख्या 25, कुल संख्या 25 होती हुई इस वक्त। फुल करना चाहते थे किसी के साथ, मैच जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है यहाँ पर टीम गोवा। मैं जल्द से जल्द टॉस विन करने के लिए आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद चंदन जी। हेलो, मैं दोनों हेलो, कप्तानों से रिक्वेस्ट हेलो। करूंगा कि जल्दी से जल्दी टॉस के लिए आए। हेलो हेलो जो आज जो इस हेलो, मैच के मैन ऑफ द हेलो, मैच है विशाल, हेलो हेलो जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। हेलो, हेलो। आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे, उन्हें हेलो रोका हेलो है हेलो सिर्फ 1 रन देकर। धनंजय, एक मिनट। हेलो, ईगल आई चैंपियनशिप 2023 सीजन 2। द डोनेटर कुछ इस प्रकार से है। श्रीमान सतीश सेल, फर्स्ट प्राइज 1,01,011 rupees. The second prize is sponsored by President of Gram Panchayat Tanuja Rangswamy and the Vice President